गाइस, वेलकम बैक टू सीको हब। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ईमेल सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है कि आज के टाइम पे ईमेल सिक्योरिटी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो ये अगेन इंट्रो है, बेसिक आइडिया मिल जाएगा तुमको इसमें। एंड इसके बाद इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो, ठीक है, कहीं से भी, तो बहुत इजीली तुम वो कर पाओगे। ठीक है, मतलब बहुत इजीली देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। So, email security is a critical part of cybersecurity, especially in today's digital age, where email is the primary mode of communication for business and individuals. It involves a combination of technical measures and user education to protect against various threats such as phishing, malware, and spam. ठीक है, तो बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए ईमेल सिक्योरिटी हेल्प करता है ना। तो बेसिकली मेक श्योर करना है कि अगर एक इंसान आपको ईमेल कर रहा है, ठीक है, ये इंसान यहाँ बैठ के आपको एक चिट्ठी भेज रहा है, ईमेल कर रहा है, ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है वो जिस इंसान अगर ए बी को भेज रहा है, ठीक है, तो एग्जैक्टली यही पैकेट है ना ए से बी में आए। करेक्ट, उसके बीच में मेरी डिवाइस पे कोई अटैक ना कर पाए, ना फिशिंग हो पाए, ना मैलवेयर हो पाए, ना स्पैम हो पाए। ठीक है, तो मेक श्योर करना है इन सब में सिक्योरिटी अपनी बरकरार रहे। बात सिर्फ सिंपल सी इतनी सी है। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं हम लोग? आगे कह रहे हैं कि टाइप्स क्या होता है। ठीक है, टाइप्स में देखो यार, बेसिकली ईमेल सिक्योरिटी का मतलब समझना है तो ये समझो कि जैसे डिवाइस में सिक्योरिटी होती है ना, किसी भी डिवाइस में हम कैसे मेक श्योर करते हैं सिक्योरिटी हो, आईपीएस, एंटीवायरस, ये सब डालते हैं ना तो मेक श्योर करते हैं ना सिक्योरिटी हो। वैसे ही सिमिलरली जब एक डिवाइस है, जैसे ऐसे ले लो ना तुम अपनी टोपोलॉजी, ठीक है, ये इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट के बाद ये तुम्हारा फायरवॉल है, ठीक है, ये तुम्हारा राउटर आ गया, जो तुम डिवाइस पे हो, तो बाहर से कोई तुमको ईमेल भेज रहा है, ठीक है, चिट्ठी आ गई मतलब, तो क्या है, ये तुम्हारा फायरवॉल है, ठीक है, तुम्हारा राउटर हो गया, ये हो गया क्लाइंट। तो तुमको मेक श्योर करना है अगर कोई स्पैम कुछ आ रहा है ना तो वो यहीं के यहीं ब्लॉक हो जाए, या इसके पास जाए मतलब, है ना, ये यहीं ब्लॉक कर दे। मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे दिखा सकता हूँ तुमको, मैं तुमको थोड़ा क्लियरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो, बेसिकली यहाँ से यहाँ ईमेल गया फायरवॉल पे, अपने फायरवॉल पे आपने क्या डिप्लॉय करके रखा हुआ है? एक ईमेल इंजन, स्कैनिंग इंजन डिप्लॉय कर रखा हुआ है, मतलब उसने एक मॉड्यूल है, ईमेल सिक्योरिटी, ईएस लिखा है मैंने, ठीक है। तो क्या हुआ, वो पैकेट यहाँ से यहाँ आया, इसने स्कैन किया, इसने स्कैन करके वापस पैकेट को रिलीज कर दिया और बोला कि ये भाई स्पैम है। तो पैकेट कहाँ हो गया ब्लॉक? यहीं पे पैकेट ब्लॉक हो गया, इसके पास गया ही नहीं, नेटवर्क सिक्योर। ठीक है, वही उसने देखा ईमेल, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, पैकेट सिक्योर है, सही है, कोई स्पैम नहीं है, कुछ नहीं है। करेक्ट, तो वो पैकेट जो ईमेल है वो इसने इसको वापस कर दिया, ये बोल के कि सही है, तो वही पैकेट इसके पास पहुंच गया, हो गया काम। समझ गए? ईमेल सिक्योरिटी का मतलब इतना ही है, सिमिलर टू अपना आईपीएस, एवी वगैरह, जो जो अपने उस पे चलते हैं सिग्नेचर्स वगैरह पे, वैसे ही एक तरीके से ईमेल सिक्योरिटी चलता है अपने कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, मतलब पॉइंट ये है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। चलो इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक, अब देखो, हम अब टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, बेसिक आइडिया लेंगे तीनों टाइप्स का। सबसे पहले शुरू करते हैं हम एसपीएफ से, फिर डीकेआईएम लेंगे, फिर हम डीमार्क लेंगे। ठीक है, हम ऐसे ही वो रखेंगे इसका। ठीक है, तो एसपीएफ क्या होता है? एसपीएफ होता है ईमेल ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जो वेरीफाई करता है सेंडर की आईपी एड्रेस, ठीक है, और ऑन बिहाफ ऑफ डोमेन। मतलब सिंपल मतलब ये है कि यहाँ से अगर मैंने पैकेट भेजा, ये क्लाइंट है, यहाँ से चिट्ठी मैंने भेजी अगर, ठीक है, तो ये मेक श्योर करेगा अपने ईमेल सिस्टम के साथ, ये इसका डीएनएस भी होगा इसके पास, ठीक है, डीएनएस से चेक करेगा ये आईपी एड्रेस ठीक है कि नहीं। ठीक है, बेसिकली यही चेक करता है वो कि ये जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो सही है कि नहीं।
ठीक है, मतलब एसपीएफ रिकॉर्ड लुकअप करता है बेसिकली, वो चेक करता है आईपी ठीक है कि नहीं है। उसके बाद जो आईपी एड्रेस उसको यहाँ से मिलती है, उसको अपने रिकॉर्ड्स में चेक करता है। फायरवॉल के पास मॉड्यूल है ना, उसमें रिकॉर्ड्स में चेक होगा। अब चेक हो गया कि ठीक है तो रुक देंगे, मतलब भेज देंगे पैकेट, नहीं है तो भाई ब्लॉक कर देंगे। मतलब ये समझ के चलो कि ये आईपी एड्रेस पे चलता है। ठीक है, एसपीएफ रिकॉर्ड के अंदर एसपीएफ रिकॉर्ड होते हैं ना डीएनएस में, तो एसपीएफ रिकॉर्ड को यूज करता है वो ईमेल सिक्योरिटी के लिए, बेसिकली आईपी एड्रेस से। ठीक है, आइडेंटिटी। ओके, सेकंड हो गया डीकेएम। अब ये क्या है, देखो याद कैसे करना है, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क मतलब सेंडर का आईपी एड्रेस लेके चलो। डीकेआईएम डोमेन, इसका तो फुल फॉर्म ही है क्या था, डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल। अब डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल का मतलब ये है यार कि एक क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर होता है, ठीक है, जिससे ऑथेंटिसिटी वेरीफाई होती है। अब बेसिक आइडिया लेना है ना, तो बेसिक आइडिया मैं बोल सकता हूँ ये लेने का डीकेआईएम का, कि बेसिकली ये मान के चलो, ठीक है, कि जब तुम्हारा पैकेट आया, ठीक है, वो साइंड होता है सेंडर की, किससे, पब्लिक की से। ठीक है, और उसकी मतलब उसकी इसकी पब्लिक की से वो होता है, क्या कहते हैं इससे पब्लिक की से एनक्रिप्टेड होता है, वो डिक्रिप्ट हो जाता है सर्वर की प्राइवेट की से। तो हम आइडेंटिटी कंफर्म कर लेते हैं, अभी के लिए इतना जान लो, डिटेल में देखते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये जो दोनों को मिला के यूज होता है ना, जहाँ पे आप सेंडर के आईपी एड्रेस भी देख रहे हो कि लेजिटिमेट है कि नहीं है, मतलब उसने भेजा, आपको पता है कि मेरे को सिर्फ इसी सर्वर से एक्सेप्ट करना है, उसने अपने डीएनएस से रिकॉर्ड देख लिया, रिकॉर्ड मैच कर लिया, आईपी एड्रेस मिल गया, बोला आईपी एड्रेस ये तो मेरे को सही लग रहा है, तो अलाउ कर दिया। साथ साथ डीकेआईएम क्या कहता है, डीकेआईएम क्या कहता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन फॉलो करता है वो। उसने बस एंटर, मतलब उसने एनक्रिप्शन किया, डिक्रिप्शन किया, उसने वो पैकेट सही लगे, उसने बोला भाई पब्लिक की से एनक्रिप्टेड था, प्राइवेट से डिक्रिप्टेड है, कह रहा ठीक है भाई मुझे ये भी ठीक लग रहा है। अब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो गया ना, इन दोनों का, उसको मिला के डीमार्क बोलते हैं, डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस। डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस। ठीक है, अब बेसिकली देखो, अब इसके ना मैंने थोड़ा सा डिटेल में देखा है, इन दो चीजों पे ध्यान दो, थर्ड तुम लास्ट वाला तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। अब क्या है, ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए डीकेआईएम यूज होता है। ठीक है, अब ये क्रिप्ट क्या क्या बोल रहा है वो, क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर इज एडेड टू द ईमेल हेडर। अब जो तुम्हारा ईमेल हेडर है ना, उसमें क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर डाल देते हैं। ठीक है, अब जैसे एसएमटीपी जो भी तुम यूज कर रहे हो, ईमेल सिक्योरिटी के लिए जो भी यूज कर रहे हो, तो उसके हेड पे, जो अपना हेडर है उस पे क्या करते हैं हम लोग, सिग्नेचर डाल देते हैं। क्या बोला था मैंने, द सिग्नेचर इज क्रिएटेड यूजिंग द प्राइवेट की associated with the domain. The receiving email server can verify the signature using the corresponding public key. करेक्ट, हाँ सॉरी मैं वो बोल गया था ना, पब्लिक की बोल गया था मैं, इसमें प्राइवेट की से, पब्लिक की से करता है, सॉरी वो अपनी प्राइवेट की से करता है, क्योंकि उसके पास पब्लिक की तो होगी नहीं। करेक्ट, अब तुम्हें थोड़ा शायद, हाँ मैं गलत जल्दी जल्दी में गलत बोल गया, ये समझो वो तो पब्लिक की से ही करेगा ना, सॉरी प्राइवेट से करेगा ना, अपनी प्राइवेट की से कर देता है, पब्लिक की तो होती है बाहर, अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके भेज देता है उस पैकेट को। ठीक है, मतलब सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए क्या लगता है हमेशा, एक हैश, डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, एक सॉर्ट ऑफ हैश वैल्यू होती है ना, तुम्हारी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए। और हमेशा हैश वैल्यू कैसे वो होती है, क्रिएट मोर 99% ऑफ द टाइम्स प्राइवेट की से। तो क्या उस हैश को प्राइवेट की से बनाएगा। ठीक है, अब रिसीविंग सर्वर है अपना, जैसे फायरवॉल को आपने एक ईमेल सर्वर बनाया हुआ है, ठीक है, या दूसरा कोई सर्वर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा अपनी, मतलब उसकी कोरस्पॉन्डिंग पब्लिक की से। ठीक है, तो ये तो डीकेआईएम का फंडा सिंपल सा क्लियर है, यहाँ से पैकेट आपको यहाँ जाना है, ये वाला बंदा उसी हेडर से निकालेगा, और हेडर फिर वो क्या करेगा, उसको पब्लिक की से, ठीक है, वेरीफाई कर लेगा, ठीक है, सिग्नेचर को कि भाई ठीक है कि नहीं। डन। अब एसपीएफ, एसपीएफ में हमने क्या बोला था, आईपी एड्रेस, किसका, सेंडर का। अब एसपीएफ रिकॉर्ड स्पेसिफाइज द आईपी एड्रेस ऑफ ऑथोराइज्ड मेल सर्वर्स। ठीक है, ठीक है, रिसीविंग ईमेल सर्वर चेक्स द आईपी एड्रेस अगेंस्ट एसपीएफ रिकॉर्ड। मतलब ये आप हो, आपके पास पैकेट आ गया, मतलब ये वो है फायरवॉल है, तो सिंपल बनाते हैं, देखो, तो ये क्लाउड है, यहाँ से आप फायरवॉल है, ये आप हो, ठीक है, फायरवॉल डीएनएस से कनेक्टेड है,
ठीक है, वो डीएनएस में ऑलरेडी आपने आईपी एड्रेस की लिस्ट मेंशन की हुई है जिसको आप अलाउ कर रहे हो रिकॉर्ड्स में। ठीक है, अब बाहर से कोई आईपी एड्रेस आया, आपने डीएनएस से चेक किया, भाई मैच कर रहा हूँ मैं, दोनों में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैच हो गया मतलब अलाउड है, तो उसने पैकेट को आगे भेज दिया। बात सिंपल से खत्म होगी। मतलब सेंडर की आइडेंटिटी इज चेक्ड बेसिकली बाय सेंडर्स आईपी एड्रेस, सिंपल। ठीक है, अब इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम एसपीएफ रिकॉर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, अब जो डी मार्क है, डी मार्क में अगेन हम दोनों ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर ईमेल ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड एनफोर्समेंट, डीमार्क लेवरेजेस एसपीएफ एंड डीकेआईएम। ठीक है, टू वेरीफाई दी सेंडर्स आइडेंटिटी। एक बार फिर से रिकैप करते हैं जल्दी। एसपीएफ में आइडेंटिटी कैसे चेक होती है, आईपी एड्रेस से। कैसे, अपना जो क्या कहते हैं, एसपीएफ रिकॉर्ड जो होता है उसमें आईपी एड्रेस होते हैं ऑथराइज मेल सर्वर्स की। अगर किसी ऑथराइज मेल सर्वर से आया है, वो अगेंस्ट अपने जो डीएनएस में एसपीएफ रिकॉर्ड्स हैं उससे एंटिटी से वो करेगा, चेक करेगा। ऑथराइज जो मेल सर्वर्स हैं, कई बार टीएक्सटी में लिख लेते हैं कुछ भी, वट नॉट, तो आपने उसमें मेंशन किया हुआ है। अब वही फेच करेगा अपना फायरवॉल। फेच करने के बाद जो अपना ईमेल आया है उसमें मेल जो सर्वर है उसके आइडेंटिटी से कंपेयर करेगा। अगर मैच हुआ तो वो आगे भेज देगा पैकेट। सिंपल आईपी एड्रेस ये हो गया। ठीक है, सेम चीज डीकेआईएम, डीकेआईएम क्या यूज करता है, डीकेआईएम यूज करता है कीज। हमेशा कीज बोलना है। ठीक, डोमेन कीज मेल एंड डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कीज यूज होती हैं। कीज कैसे यूज होती हैं, अब क्या, सेंडर क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की से हेडर में एक क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर डाल देगा। ठीक है, प्राइवेट की से, थोड़ा ये, एक सेकेंड, प्राइवेट की से सिग्नेचर बना लेगा, वो अपने अपने हेडर में डाल देगा। ठीक है, जो तुम्हारा ईमेल हेडर है, ठीक है, उसमें डाल दिया। अब वही पैकेट उधर पहुंचा रिसीवर पे। ठीक है, तो रिसीवर ईमेल आई कैसे वेरीफाई करेगा सिग्नेचर को, पब्लिक की से, कोरस्पॉन्डिंग पब्लिक की से वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, समझ गया, प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हुआ, ये क्या कहते हैं, प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हुआ, सेंडर की साइड पे पब्लिक से डिक्रिप्ट कर लेंगे, हम देख लेंगे आइडेंटिटी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात खत्म। और डी मार्क क्या करता है, दोनों को यूज कर लेता है, दोनों को यूज करता है कि भाई मैं आईपी भी देखूंगा कि सही ईमेल एक्सचेंज सर्वर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मैं कीज भी मेरी मैच कर रही है कि नहीं, मतलब जो मेरी वो है, क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर है, वो मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ओवरव्यू है अगेन। ठीक है, मैं एक बार ना सारे वीडियोस में ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जैसे ईमेल सिक्योरिटी हम एसपीएफ में डीप डाइव करेंगे, है ना, डीकेएम में करेंगे, डीमार्क में करेंगे, उसके बाद हम सबकी एक सीरीज बना देंगे। ठीक है, अभी के लिए बेसिक इंट्रो यही है। इतना समझ लोगे तो बहुत ज़्यादा काफ़ी है, पर हम हाँ डीप डाइव तो करेंगे यार। ठीक है, आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू।